नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान जी ने चुकाया था माता का कर्ज। हनुमान जी के संबंध में कुछ कथाएं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में तो मिलती हैं, परंतु कुछ ऐसी कथाएं हैं जो इन ग्रंथों में नहीं मिलती हैं। ऐसी कथाएं दक्षिण भारत की रामायण अन्य रामायण में मिलती है। इसी तरह की एक कथा है हनुमान जी और उनकी माता अंजनी से जुड़ी हुई है। बहुत कम पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपनी माता के दूध का कर्ज चुकाया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपनी माता का ऐसा कर्ज चुका दिया है जो कि धरती पर आज तक कोई नहीं चुका पाया। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। भूलवश ऋषि पर फल फेंके जाने के चलते ऋषि ने क्रोधित होकर पुंजिक स्थला को शाप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमायाचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। यह भी कहा जाता है कि माता अंजनी ने कठोर तप किया और तब भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ। इस तपस्या के फलस्वरूप वे हनुमान जी की माता बनी। माता अंजनी ने हनुमान जी को बहुत प्यार और दुलार से पालन करके बड़ा किया। एक समय जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने माता अंजनी से पूछा कि माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके प्रति पुत्र होने का क्या कर्तव्य है? तब माता अंजनी ने प्रेम पूर्वक कहा कि वत्स, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मेरा पालन पोषण और देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा एक और ऋण है जो तुम्हें चुकाना होगा। हनुमान जी ने जिज्ञासा से पूछा, माँ, वह कौन सा ऋण है? माता अंजनी ने उत्तर दिया कि हर माता को अपने पुत्र से एक ही अपेक्षा होती है कि वह अपने जीवन को धर्म, भक्ति और परोपकार में लगाए। जब तुम भगवान श्री राम की सेवा करोगे और उनकी भक्ति में लीन रहोगे, तभी मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरा ऋण चुका दिया। हनुमान जी ने अपनी माता को वचन दिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर देंगे। फिर हनुमान जी राम भक्ति में लग गए और एक दिन उनकी मुलाकात एक पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण से हुई। इसके बाद उन्होंने श्री राम की आज्ञा से लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया और राम एवं रावण युद्ध में सहायता की। फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि कहो हनुमान, तुम्हारी क्या इच्छा है? हनुमान जी ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु राम की सेवा में लगे रहे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता अंजनी के पास जाना चाहता हूँ, और यदि आप क्या करोगे तो मेरे साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, तथास्तु। फिर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को लेकर अपने घर गए और उन्होंने माता अंजनी से श्री राम को मिलाया। माता अंजनी यह देखकर आश्चर्य भक्ति भाव से भाव विभोर होकर दोनों को देखने लगी। तब माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा कि बेटा, तुमने आज मेरा सारा कर्ज चुका दिया। तुमने न सिर्फ प्रभु श्री राम की सेवा की और उन्हें यहाँ लेकर भी आ गए। लोग तो मरने के बाद प्रभु के धाम जाकर उनसे मिलते हैं, तू तो प्रभु को ही यहाँ ले आया। लोग तीर्थ में यात्रा करके प्रभु के दर्शन करने जाते हैं,
तू तो समस्त तीर्थ जिनके चरणों में है उन्हें ही ले आया मेरे द्वार पर। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा ऋण उनकी आज्ञा और उनकी इच्छाओं का सम्मान करके चुकाया जाता है। हनुमान जी ने माता की सेवा के लिए भगवान श्री राम की भक्ति को चुना, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। यही नहीं, उन्होंने जिस प्रभु की तलाश में लोग तप और ध्यान करते हैं, वे उन्हें ही अपने माता पिता के लिए अपने घर लेकर आ गए। ज्ञान का घमंड। पानी पीने के इंतजार में विद्वान गुरु को ऐसी शिक्षा मिल गई जिसने किताबों तो नहीं पढ़ी थी पर दुनिया को जानती थी। एक पंडित जी थे। वर्षों तक उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया, कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और जब बड़े पंडित बन गए तो दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों से उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। वहाँ भी उनका वर्चस्व बना रहा। वो सबको पराजित कर देते, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। बस यही से उनको घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। उन दिनों मोटर कारें तो होती नहीं थी। पंडित जी पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखा। एक कुआं नजर आया। वहाँ एक बूढ़ी स्त्री पानी भर रही थी। पंडित जी लपक कर वहाँ पहुँचे। बुढ़िया से कहा, माई बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। बुढ़िया ने कहा, इधर बैठ जाओ, धूप में चल कर आए हो, तनिक सांस ठीक कर लो। हाँ, तब तक अपना नाम पता तो बताओ। पंडित जी बोले, तुम मुझे नहीं जानती। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण दुनिया मुझे जानती है। मेरी विद्वता का चारों ओर डंका बज रहा है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसीलिए सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ। मैं बलवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में बलवान दो ही हैं, तीसरा कोई बलवान नहीं हो सकता। पंडित जी खींच कर बोले, कौन है अधिक बलवान? बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, इन दोनों बलवानों को समस्त संसार जानता है। तुम कैसे पंडित हो? मैं अनपढ़ हूँ, पर मैं भी जानती हूँ। पंडित ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, तो जल्दी बता दो, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो दोनों बलवान हैं, अन्न और जल, अर्थात भूख और प्यास। एक की शक्ति तुम देख ही रहे हो। प्यास ने तुम्हें बेहाल कर रखा है। पंडित जी अचरज से बुढ़िया को देखते रह गए, फिर संभल कर बोले, ठीक है, मैं बलवान नहीं, कमजोर हूँ, लाओ पानी पिलाओ। गलत, कमजोर तो दुनिया में दो ही हैं, तुम तीसरे कहाँ से आए? कौन है वो दोनों? शीघ्र बताओ, मुझे प्यास लग रही है। भेड़ और भिखारी कमजोर होते हैं। बुढ़िया मुस्कुराई। भेड़ न किसी को सताती है, न किसी पर आक्रमण करती है। कोई उस पर आक्रमण करता है तो बर्दाश्त कर लेती है। भिखारी को हर कोई सताता है, अपमानित करता है, पर वो चुप रहता है क्योंकि कमजोर है। पंडित जी ने मन ही मन बुढ़िया के तर्क को स्वीकार किया, पर बोले, कुछ नहीं, मान गए ना? बुढ़िया ने चुटकी ली, न तुम बलवान हो न कमजोर, अब सच सच बताओ, कौन हो? मैं मेहमान हूँ। पंडित जी सहसा कह उठे। बुढ़िया भी उसी तत्परता से बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो दो ही होते हैं। कौन कौन? दौलत और जवानी, दोनों मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं। आने जाने वालों को मेहमान ही तो कहा जाएगा। पंडित जी ने सिर झुका लिया, बोले, मैं धैर्यवान हूँ, कब से तुम्हारी बातों को धैर्य से सुन रहा हूँ। जबरदस्त प्यास लगी है, पर सब्र कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? बुढ़िया भोली बनकर बोली, तुम ही अपना परिचय ठीक से नहीं करवा रहे हो। हमारे यहाँ परंपरा है कि बिना नाम जाने पानी नहीं पिलाते हम, चाहे कोई प्यास से मर जाए। पंडित जी तिलमिला कर बोले, प्यास से क्यों मरेगा? अपना नाम बताएगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा। लो सुनो, बता रहा हूँ।
मैं जिद्दी हूँ, मैं हठी हूँ। बुढ़िया शांति से पंडित जी के समीप आकर बैठती हुई बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, नाखून और बाल। कभी हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, जितना काटो उतना बढ़ते हैं। पंडित जी ने हथियार डाल दिए। बोले, प्यास अब मुझसे सहन नहीं हो रही है, गला सूखा जा रहा है। अंतिम बार अपना नाम बता रहा हूँ, उसे ही सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से यात्रा कर रहा हूँ, मुसाफिर है मेरा नाम, कैसे पिला दूँ पानी जबकि तुमने अभी भी गलत नाम बताया है। तुम मुसाफिर नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में 2 ही मुसाफिर हैं, सूर्य और चंद्रमा। दोनों दिन रात चलते रहते हैं। तुम 2 दिनों से यात्रा कर रहे हो, वह शताब्दियों से यात्रा कर रहे हैं। बस बस करे माई, मैं हार गया। मैं जान गया कि मेरा ज्ञान, जिस पर मैं घमंड करता था, वो शून्य है। मैं विद्वानों से जीत गया, पर तुमसे हार गया। सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें लाजवाब किया, पर तुम्हारे 5 प्रश्नों ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैं इस योग्य नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ने पांव आगे बढ़ाया था कि बुढ़िया ने कोमल स्वर से कहा, अब ऐसा भी क्या, प्यासे कैसे जाओगे? आओ पानी पी लो। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर हाथों का प्याला बनाया। बुढ़िया ने मटके से पानी डालना शुरू किया। पंडित जी पानी पी चुके तो उस बूढ़ी औरत के चरणों में गिर गए। बोले, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। अपने ज्ञान का दूसरों पर रौब नहीं जमाऊँगा। अपने ज्ञान से दूसरों का भला करूँगा। भला घमंड करने से कभी किसी का लाभ हुआ है? दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।